ये कहानी है राजन नाम के एक लड़के की, जो एक बादल को अपना दोस्त बना लेता है। बादल उसकी हर इच्छा को पूरा करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बात लड़के की जान पर आ जाती है। कहानी काफी मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। मैं तो पहले से ही कह रही थी, इससे दूर रहने में ही भलाई है। चोर कहीं का। गुंजन दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं कैसे मान लूं? कल तू अमन के साथ मेरे घर पर खेल रहा था, जरूर तूने ही पैसे चुराए होंगे। ये तो बचपन से ही चोर था, इसलिए मैं अपने बच्चों को इससे दूर ही रखता हूँ, ताकि बड़ा होकर वो भी चोर ना बन जाए। अरे क्या हुआ, तुम सब लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखो ना काका, मैं तब से गुंजन दीदी को समझा रहा हूँ कि मैंने इनके घर से पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं है। गुंजन, पहले हमें सारी बात जान लेनी चाहिए, फिर इसके बाद किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए। काका, आप बीच में मत बोलो, मैं इसे गांव में नहीं रहने दूंगी, चोर कहीं का। गुंजन और सभी गांव वाले मिलकर राजन को गांव से निकाल देते हैं। राजन के माता पिता नहीं थे, इसलिए राजन अपने घर में अकेला ही रहता था, इसलिए राजन का साथ कोई नहीं देता था। सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं होता, चोरी भी नहीं की, फिर भी चोरी का इल्जाम लगाकर गांव से भगा दिया। इन गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ भैया, तुम यहाँ इस जंगल में रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भैया, गांव वालों ने चोरी का इल्जाम लगाकर गांव से भगा दिया। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समस्या तो बड़ी गंभीर है तुम्हारी, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सेठ जी के यहाँ रहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें काम जरूर दिलवा सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे काम ही दिलवा दीजिए, ताकि मैं कमा कर खा सकूं। तो चलो मेरे पीछे। राजन उस आदमी के पीछे चला जाता है। दरअसल सेठ नमक का व्यापारी था। हाँ, मुझे पता है वहाँ खतरा है। यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको पता है कि वहाँ खतरा है, इसलिए वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कोई नया नमूना पकड़ो, उसी को वहाँ भेज दो। चलो, बाद में बात करता हूँ, लगता है कोई मिलने आया है। सेठ जी, ये राजन है, इसे नौकरी की जरूरत है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अरे वाह, भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली। हाँ, क्यों नहीं, नदी पार जो हमारी नमक की फैक्ट्री है, वहाँ कोई नहीं है। तुम्हें वहाँ की देखभाल करनी है, मैं कर लूंगा सेठ जी। ठीक है, फिर कल से वही रहना तुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सेठ राजन को नदी के किनारे काम करने को कहता है। सेठ राजन से कुछ छुपा भी रहा था, लेकिन मजबूरी के कारण राजन को वहाँ जाना ही पड़ता है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो भी किया है ठीक किया है, वैसे भी हमारे गांव के ऊपर बोझ था। सही कहा गुंजन, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ही देनी चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। एक तो ये जगह इतनी डरावनी है, ऊपर से ये अंधेरा, मुझे तो काफी डर लग रहा है। लगता है इधर जंगली जानवर भी है। अगर आज बच गया तो कल से यहाँ नहीं आऊंगा। बिना ठंड के मौसम में ये कैसा कोहरा है। राजन काफी देर इधर उधर घूमता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ,
कोई बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है? बचाओ, मैं उड़ा जा रहा हूँ, बचाओ। अरे बाप रे, ये तो बोलने वाला बादल है। बचाओ दोस्त, मुझे बचा लो, इस आंधी में मैं उड़ा जा रहा हूँ, बचाओ, जल्दी करो। अभी आया, रुको, एक कपड़ा लगा देता हूँ ताकि तुम्हें हवा न लगे। राजन बिना कोई समय गवाए बादल के आगे कपड़ा लगा देता है, जिसकी वजह से हवा रुक जाती है। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे मानना पड़ेगा, तुम बहादुर तो हो, क्योंकि आज तक यहाँ आने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यहाँ हम बादलों का राज चलता है। अब बहादुर नहीं हो दोस्त, बस मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसी मजबूरी? राजन रोते हुए सारी बात बादल को बताता है। बादल अपनी आंख बंद करके सब कुछ पता लगा लेता है। तुम सही कह रहे हो, तुमने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें चोरी के मामले में फंसाया गया है ताकि गलती पकड़कर तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। बादल राजन की मदद करने का फैसला करता है। राजन के अलावा बादल को कोई नहीं देख सकता था। अगली सुबह दोनों गांव पहुंचते हैं। देखो देखो, चोर आ गया। हम इसे गांव में नहीं घुसने देंगे। हाँ, नहीं घुसने देंगे। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोर कहीं का, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत अभी तुम खुद दोगी। जो भी आज झूठ बोलेगा उसे जोर का झटका धीरे से लगेगा, इसलिए सोच समझकर झूठ बोलना। लगता है पागल हो गया है। मुझे फंसाने में किसका हाथ है? मेरा तो नहीं है। कहाँ लगा जोर का झटका, बेवकूफ कहीं का। मेरा भी हाथ नहीं है तुम्हें फंसाने में। मेरा भी हाथ नहीं है। झूठ बोल रही है, इसे अभी बिजली का झटका देता हूँ। गुंजन के झूठ बोलते ही बादल जोर का एक झटका देता है। अब ये क्या हुआ? चलो मदन भैया, जल्दी बताओ, क्या मुझे फंसाने में तुम्हारा हाथ था? अब नहीं तो? अभी इसे जोर का झटका देता हूँ, ये ले। मुझे माफ कर दो, हम अपनी गलती मानते हैं। मैं और बिजली के झटके नहीं सह सकती, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सही कहा, इसीलिए किसी का बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि मदन और गुंजन ने मिलकर राजन को फंसाया था, इसलिए बादल केवल उन्हीं दोनों को बिजली के झटके दे रहा था। गांव वालों को अब समझ आ चुका था कि राजन बेकसूर है, इसलिए वो सभी राजन से माफी मांगते हैं और गुंजन और मदन को गांव से निकाल देते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा जीत जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।